हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए रहीम के दोहे किताब के लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर लाया हूँ। तो बिना कुछ देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या है ना, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है, फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा होता है। तो उत्तर है, प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है, मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है। उसी प्रकार एक बार प्रेम का संपर्क बिगड़ जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, और कभी जुड़ता भी है तो कहीं ना कहीं गांठ रह जाती है, पूर्व की तरह मिठास नहीं रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो उसमें एक उदाहरण ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उदाहरण से हमें अच्छा मार्क मिलता है। तो हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, चिंता चिता से अधिक खतरनाक क्यों है। उत्तर, चिंता चिता से अधिक खतरनाक है क्योंकि चिंता निर्जीव को दहन करती है, मगर चिंता तो सजीव व्यक्ति को अंदर ही अंदर से जलाकर खोखला कर देती है। इसीलिए चिंता चिता से अधिक खतरनाक होता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, संपत्ति के समय क्या होता है। तो उत्तर है, यहाँ पे सॉरी उत्तर नहीं और लिखा गया है, तो उत्तर होगा वहाँ पे। तो मैं बताता हूँ। रहीम कहते हैं कि संपत्ति के समय बहुत से लोग आकर दोस्त या मित्र बनते हैं, हालचाल सब पूछते हैं, और जब संपत्ति नहीं रहता तब कोई नहीं पूछता है कि आप कैसे, कहाँ, किस हालत में हैं। तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या है, हाँ, कविवर रहीम जी ने अपने दोहे में पानी के 3 अर्थ बताए हैं। मनुष्य के लिए यहाँ पर पानी का अर्थ होता है इज्जत तथा स्वाभिमान होता है, और मोती के लिए पानी का अर्थ आभा या तेज तथा चूने के लिए जल होता है। तो हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के। तो चिंता किसे दहती है और क्यों। उत्तर है, चिंता जीव को दहती है, क्योंकि जब किसी को एक बार चिंता लगती है तो वह रात दिन उसी के बारे में सोचता ही रहता है और उसमें खो जाता है, जिसके कारण चिंता उसे धीरे धीरे अंदर से जलाकर खोखला कर देती है या हानि पहुंचाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर प्रीति जन्म से होती है या बाद में, और क्यों। उत्तर होगा, बैर प्रीति जन्म से नहीं होती, मगर बाद में यह संगति के कारण आदत धीरे धीरे हो जाती है। अभ्यासवश किसके साथ दोस्ती या दुश्मनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आई भी। तो जिनकी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जिनको होगा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या होते हैं। उत्तर, संसार में मनुष्य अनेक कामना वासनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, उन्हीं कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए हमेशा लगा रहता है या संघर्ष करता है। इनके विपरीत जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहते हैं, अर्थात जो वे परवाह मन के होते हैं, वे बादशाहों के बादशाह या सम्राट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बादशाहों का मतलब होता है राजा। राजा को हम बादशाह कहते हैं, और राजा के भी जो सबसे बड़े होते हैं तो उन्हें सम्राट कहते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है, विस्तार से उत्तर दीजिए। रहीम के दोहे मानव जीवन के अनुभवों पर आधारित है, कैसे बताइए। तो उत्तर, कविवर रहीम अत्यंत नीतिवादी और लोकप्रिय कवि इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने साधारण मनुष्य के जीवन की अनुभूतियों को अपने दोहों में स्थान दिए हैं, और मनुष्य के मन में जब तक चाह होती है तब तक वह शांति से सो नहीं पाता। इसके विपरीत जो मनुष्य कुछ नहीं चाहता, अर्थात जिसको कोई चाह नहीं, वह शाहों के शाह बादशाह बन जाते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को प्रत्येक दृष्टांतों द्वारा अभिषिक्त करने से रहीम के दोहे नीरस नहीं होते, उनके कथन सीधे मर्म को स्पर्श करता है। अनेक सच्ची और प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर उनके दोहों में पृष्ठ है, जैसे बैर और प्रीति जन्म से किसी के साथ नहीं आते, अभ्यासवश ही बनते हैं, और हमें चिंता से दूर रहना चाहिए क्योंकि चिंता जीवन को ही जला डालती है।
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर होगा जो विपत्ति के समय आपकी मदद करता है वही सच्चा मित्र कहने लायक है। कवि रहीम के अनुसार जिसके पास काफ़ी धन संपत्ति है वह अमीर नहीं है और ना ही वह बड़ा है, बल्कि जो गरीबों की मदद करता है वह बड़ा है, वह दिल से अमीर होता है। श्री कृष्ण इसलिए बड़े नहीं हैं कि वे द्वारकाधीश थे, बल्कि उन्होंने बेचारे सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र बनाया था और उनकी खूब मदद की थी। हमारी संगति जैसी होगी हम वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। हर काम के लिए हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। रहीम के दोहा सरल हैं, इनकी भाषा भी सरल है। उनके दोहों सामान्य लोगों और विद्वानों के द्वारा आदृत होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, शाहों के शाह कौन हैं और कैसे हैं? तो उत्तर, हमारा स्वभाव यह है कि हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके फल पाने के उतावले हो जाते हैं। अगर उसके फल नहीं मिलते हैं हम चिंतित रहते हैं। उसी प्रकार अनेक कामना वासनाओं को लेकर हम चिंतित रहते हैं, फिर नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से इस प्रसंग में कहा है कि कर्मेण वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ फल की आशा मत रखो। इस उक्ति को हम मनुष्य भूल जाते हैं। हर काम समय पर होना प्रकृति का नियम है, इसके लिए पछतावा क्यों? रहीम के अनुसार जो व्यक्ति किसी की चाह नहीं रखता है, कामना वासना की आशा नहीं रखता, वह बादशाहों के बादशाह यानी सम्राट कहलाते हैं। तो नीचे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, फल की गति को देख रहीम मनुष्य के जीवन के सत्य पर कैसे प्रकाश डालते हैं, समझाइए। उत्तर, कवि व रहीम अपने दोहों में सच्ची अनुभूति की बात करते हैं। हम कोई काम करते हैं तो उसके फल के लिए उतावले रहते हैं। मनुष्य को इस प्रकार का स्वभाव को देखकर रहीम कहते हैं कि हर काम के लिए उपयुक्त समय की ज़रूरत होती है। समय आने पर पेड़ में फल लगते हैं और समय आने पर पेड़ से फल झड़ भी जाते हैं। यह स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। कारण कोई भी चीज़ सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, समय के अनुसार बदलती ही रहती है। उसके लिए पछतावा बेकार है। मनुष्य के लिए यह परम और चरम सत्य है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता ही रहता है। तो दोस्तों ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर आई भी 4 नंबर का। तो कदली सीप भुजंग मुख के उदाहरण द्वारा कौन सी गंभीर बात कही गई है? उत्तर, कवि व रहीम कहते हैं कि वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र के समय जो वर्षा होती है, उसकी जो बूंदें गिरती है वे काम की चीज़ है। वे बूंदें अगर केले पर बरसती है तो वे बूंदें कपूर बन जाती है। अगर वे बूंदें सीप पर पड़ती है यानी गिर जाती है तो उसमें मोती भरती है। तो दोस्तों यहाँ पर सीप का अर्थ क्या होता है जानते हैं? वो जो केले के पेड़ में जो रेड कलर का एक नहीं होता है, गोल सा रेड कलर का केले के ऊपर जो रहता है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं सीप। जब हम लोग उसमें सुबह सुबह उठते हैं तो कोहरा गिरा रहता है, ओश, हम लोग इसे बोलते हैं ओश। और यदि ये बूंदें भुजंग यानी सर्प के मुख पर पड़ जाती है तो भयानक विष बन जाती है। इस दोहे के जरिए रहीम कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु भली हो, लेकिन अगर वह कुसंग में पड़ जाती है तो वह अत्यंत मंद वस्तु बन जाती है, खराब और हानिकारक बन जाती है। और अच्छे परिवेश में मिलने पर मनुष्य अच्छा बनता है और बुरे परिवेश से बुरा। जैसी संगति होगी उसके अनुरूप फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति और अच्छे परिवेश का चयन करना चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।